ये मजबूर बाप आप लोगों से आगे हाथ जोड़ रहा है कि मेरी बच्ची को बाजी आप करवा दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, आपने बहुत से ऐसे वाक़यात सुने होंगे कि अगवा की एफआईआर दी जाती है बच्चियों की। जब किसी बच्ची को अगवा किया जाता है उसके बाद पुलिस की बेहिस्सी स्टार्ट हो जाती है। जिनकी बच्ची अगवा होती है उनको पुलिस की तरफ से जो एक झंझोड़ा जाता है, उनके साथ जो नारवा रवैया इख्तियार किया जाता है, वो अपने किसी यार के साथ चली गई, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, अपनी मर्जी के साथ गई है तो अब हमें क्यों जलील करते हो। ये पुलिस की आम और रूटीन की जुबान इख्तियार की जाती है उन माँ बाप के साथ जो बेचारे बेबस और लाचार होते हैं। थाना सदर बहावलपुर के अंदर अगवा की एक एफआईआर की गई है जिसको तकरीबन 1 साल 5 दिन आज हो गए हैं और वो इसी तरह ही पड़ी हुई है। पुलिस की इतनी बेहिस्सी है, पुलिस को मुल्जमान का पता होने के बावजूद, बल्कि पुलिस ने बेबस और लाचार बाप से रिश्वत भी ली, इसके बावजूद जो है ना मुल्जमान को ना उन्होंने पकड़ा ना तफ्तीश की, बल्कि बाप को सिर्फ जो है वो थाने के चक्कर लग रहे हैं, कभी अफसरान के चक्कर लग रहे हैं, कभी वो सोशल मीडिया की नजर हुआ। जिसकी बेचारे की बेटी चली गई उसको इंसाफ मिलने की बजाय उनके साथ जो जुल्म और सितम कर रहे हैं। इसी हवाले से आज हमारे पास सीनियर क्राइम रिपोर्टर उस्मान भट्ट साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं कि जब इस तरह की कोई एफआईआर होती है तो पुलिस का इसमें तफ्तीश का मराहिल क्या होता है और उनको करना क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भट्ट साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, थाना सदर बहावलपुर के अंदर 365B की एफआईआर 2024 के 10वें महीने की हुई है और आज तक पुलिस की तरफ से किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुल्जमान को ना अरेस्ट किया गया ना कुछ किया गया, बल्कि मुल्जमान का पता होने के बावजूद मुसलसल खामोशी है। आप एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते मुझे बताइएगा कि पुलिस का क्या इसके अंदर बनता था कि पुलिस की अपनी तफ्तीश के मराहिल को कहां तक लेके जाती है? देखिए आसिफ, सबसे पहले तो जब एफआईआर मुल्जमान के खिलाफ नामजद हो गई, नामजद नहीं हुई नामालूम है, लेकिन मुल्जमान का पता था उनको। तो जो मुल्जमान थे, अगर देखें जो मदई था उसने मुल्जमान तो बताए होंगे, ततीमे बयान में भी उसने कोई नामजद किया हो, ठीक है। सबसे पहले तो मुल्जमान को गिरफ्तार करना चाहिए था और तफ्तीश का दायरा कार वसी किया जाता, फिर उसमें पता चलता कि मुल्जमान कितने कसूरवार हैं और कितने बेकसूर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इधर अलमिया ये है कि पुलिस की बेहिस्सी की वजह से जो शरीफ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो रिश्वत नहीं दे सकते, वो जलीलो ख्वार होते हैं और बाअसर मुल्जमान जो हैं वो इसी तरह दंदनाते फिरते हैं। हो सकता है जिनको ततीमे बयान में नामजद किया हो, जिस बाप ने अपनी बेटी के अगवा के लिए उन मुल्जमान को नामजद किया ततीमे बयान, हो सकता है उनके पीछे कोई सियासी सिफारशात हों, उनके पीछे कोई पुलिस अफसर बैठा हो। जब ये इस तरह के मामलात होते हैं तो ये कह देते हैं कि हम मजबूर हैं या दूसरे ज़िले में हम नहीं जा सकते। किस तरह आसिफ, आपको नहीं पता कि जब इन्होंने पंजाब पुलिस ने कोई बंदा उठाना हो तो वो तो कराची से भी उठा के ले आते हैं। बिल्कुल ऐसी ठीक है, ये सिर्फ एक चोचले हैं, एक बेहिस्सी है। छोड़ दे, अभी तिफी भट्ट की मिसाल ले ले, तिफी भट्ट को दुबई से ले आए, बल्कि बाहर के मुल्कों से कितने मुल्जमान लाके इन्होंने कैफरे किरदार तक पहुंचाए हैं। तो इस केस में ऐसा है क्या, कुछ बताएं? असल में मैं आपको बताता हूँ ना कि ये इस वक्त बहावलपुर में डीपीओ हसन इकबाल है, ठीक है। वो कुछ अर्सा कबल सियालकोट में भी डीपीओ रहे। उनकी दास्तानें अगर आपने सुनी है तो सियालकोट के लोगों से सुने, उन पे एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी अगवा की। जो बच्चियाँ थी उनको अपना कितने दिन उनको जो है ना हब्से बेजा में रखा गया, फिर उनकी वालदा बहावलपुर हसन इकबाल के ऊपर अगवा की एफआईआर हुई थी, ठीक है। अपना फिर उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट के आर्डर से वो एफआईआर दर्ज हुई। फिर उसके बाद जारी बात है, पुलिस थी, वो एक बासर ऑफिसर थे और उनके पास जो है वो सियासी असर रसूख भी काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। वो एफआईआर का कुछ ना बना, वो खारिज कर दी गई। तो चीज़ें ये है कि ये देखें, आम आदमी पे जब एफआईआर होती है तो पुलिस किस तरह हरकत में आती है, एकदम से उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मुलजम अगर बाअसर हो तो वो अपने घर में ही बैठा रहता है, उसको कोई नहीं पूछने वाला। इसी तरह जब पुलिस अफसरान पर एफआईआर दर्ज होती है तो वो खुद ही
जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनमें से कोई उनका तफ्तीशी ऑफिसर होता है, वही इंक्वायरी करता है, वो उनको बेगुनाह कर देता है। बात पे आते हैं कि उस बाप वो कितना लाचार होगा, ठीक है, जिसकी जवान बच्ची को अगवा कर लिया गया और पुलिस जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने रिश्वत भी ले ली। इनका सब इंस्पेक्टर है, जो कल का हमारा प्रोग्राम था उसमें जो है ना उन्होंने बताया, उनसे हमारी बात हुई, सब इंस्पेक्टर है मोहम्मद अकरम नाम का, मलक मोहम्मद अकरम, उसने 70,000 रुपया उनसे लिया। तो देखे ना ये कितनी दोबारा वही बात करूंगा कि ये बेहिसी है ना जी, ये बदनीति है ना कि पैसे भी ले लिए और मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी नहीं किया और टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। और उसको कभी जिस तरह आपने बताया कि वो किसी दोस्त के साथ चली गई। आप अपने तजर्बे के साथ बताएं कि क्या आपने अपनी क्राइम रिपोर्टिंग का जितना आपका तजर्बा है, जब से आप क्राइम की बीट कर रहे हैं, ऐसे केस आपने कभी को देखे हैं कि 1 साल गुजर गया हो, चाहे वो जिधर भी हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, जहाँ पे भी हैं, कभी देखा है कि कोई इस तरह का मामला लटकता हुआ? 20 केस ऐसे, ये तो अवाक है ना जी, ठीक है। जनाब बिल जबर के ऐसे मुल्ज़मान हैं जो अपने इलाकों में चल फिर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, मुद्दई जलील हो रहे हैं। कत्ल के ऐसे मुल्ज़मान हैं जो अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं पकड़ रहा। ये देखें, माशरा उस वक़्त तबाह होता है जब इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है। आप देखें कहीं भी कोई मसला हो उसमें पुलिस का किरदार, कोई सुई गैस महकमा में हो जाए कोई मसला, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए कहीं भी जाओ, हाँ जी, पुलिस के पास आता है। जब इंसाफ नहीं मिलता तब बंदा जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लेता है, वो खुद ही इंसाफ ढूंढने के लिए निकलता है। वो कहता है कि जो मेरे साथ हुआ है मैं भी अगले बंदे के साथ इसी तरह करूं। जब इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो फिर जुर्म उस वक़्त कम होगा, लेकिन पुलिस नहीं चाहती कि जुर्म कम हो। जब पुलिस जुर्म कम करने पे आ जाएगी तो जिन काली भेड़ों की दार रोटियां लगी हुई हैं वो कहाँ से चलाएंगे? ऐसी है भट्ट साहब। नाज़रीन, आपने उस्मान भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी, इसका जो निचोड़ निकलता है वो यही है कि ताकतवर के लिए कानून अलग है और आम और गरीब आदमी के लिए कानून जो है वो अलग है। हमारे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आपकी बहुत सी काविशें हैं, लेकिन आपका नरम रवैया पुलिस के लिए एक ऐसी चीज बना है कि इन्होंने आम आदमी का जीना मुहाल किया हुआ है। आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, आपको अपने जो जिम्मेदारान अफसरान है ना, जिनसे आप काम लेते हैं, उनको आप जरा चेक करें। आप उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ पुलिस को तरक्कियां ही देनी है या उनकी तारीफें ही करनी है, या फिर अगर कोई बाहर के मुल्क से मुल्ज़मान को पकड़ के लेके आएंगे तो उनकी सोशल मीडिया पर सिर्फ अच्छी तशहीर करने के लिए आप आएंगे, तो फिर आपका क्या फायदा कि एक मजलूम बाप की बेटी जिसके साथ आज पता नहीं क्या हो रहा होगा, अगर उसके साथ कई दरिंदे मिलके उसके साथ ज्यादती करते होंगे या फिर वो कब्र की नींद जाके सो गई होगी, अगर वो मर गई होगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? पंजाब गवर्नमेंट, वजीर आला पंजाब खुद एक खातून है, जिनके होते हुए अगर एक बच्ची के साथ ऐसा हो तो फिर क्या फायदा ऐसी हुकूमत का, फिर क्या फायदा ऐसे अदारों का। अगर एक बाप अपनी बच्ची से नहीं मिल सकता और अगर वो बच्ची, बहावलपुर की पुलिस इतनी कमजोर है कि वो अगर दूसरे जिले के अंदर चली गई है बच्ची तो उसको लेके आना चाहिए, इनको वहां की पुलिस से राब्ता करे। खुदारा एक बाप जो सोशल मीडिया की नजर हुआ है, जो बेचारा मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, अगर वो बाप को ही कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मा भी, उसका कत्ल का पर्चा आप पर होना चाहिए। आप लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, उस बाप के लिए कुछ करें और उसकी बच्ची ढूंढ के उसको दे। अगर वो मर भी गई है तो कम से कम उसको पता लगे कि आपकी बच्ची मर गई है, उनको बताया जाए। खुदारा होश के नाखून ले, आपकी भी बच्ची है, बच्चियां सबकी साझी होती हैं। होश के नाखून लेकर इस बात पर नोटिस ले और उसकी बच्ची को बरामद किया जाए, चाहे वो जिंदा है या नहीं है। जो बच्चियों वाले हैं उनको चाहिए कि ये इस बात के ऊपर जो है वो एक तशहीर करें, एक ऐसा जो है ना इसके ऊपर कैंपेन चलाएं कि जिम्मेदारान अफसरान जितने भी हैं इनके जो है वो होश उड़े और उनको पता लगे कि हमने इस केस को देखना है और एक जो हमारे मुल्क की बच्ची है, जो हमारी बहन है, बेटी है, उसको वापस लाया जाए, जिंदा या मुर्दा। नाज़रीन, इसके अंदर जो भी कोई आगे अपडेट मिलेगी हम इससे भी आपको आगाह करेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।